वन पीस चैप्टर 1060 के डिटेल स्पॉयलर्स भी आ चुके हैं और ये चैप्टर बहुत अमेजिंग होने वाला है। आई नो मैंने कल भी बोला था कि ये चैप्टर अमेजिंग है, बट आज इसके डिटेल्स पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा ओपी है। मतलब गाइस ये ऐसा चैप्टर है ना कि कोई भी इसे मिस कर ही नहीं सकता। तो जो चीजें इस चैप्टर को अमेजिंग बनाती है ना, वो लूफी, इमू और गोरोसी की डिटेल्स है ही, बट मेरे जैसे जोरो फैन के लिए इसमें जोरो मोमेंट भी है जो इस चैप्टर को बहुत स्पेशल बनाता है। एंड ये चैप्टर इतना ओपी है ना कि इसे पढ़ने के बाद आप सब गोड़ा को अमेजिंग बोलने वाले हो। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के टाइटल के साथ, जिसका नाम है लूफीज ड्रीम। देन इसके कवर पेज में कलर स्प्रेड है जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, कॉज इसमें गियर 5 लूफी है एंड वो एकदम 3D जैसा लग रहा है। देन चैप्टर स्टार्ट होता है लूफी से, जहाँ लूफी को साबो और रेवरी के इंसिडेंट्स के बारे में पता चलता है। तो लूफी कहता है कि ये झूठ है और ये नहीं हो सकता, साबो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है, वो विवी के डैड को मारने जैसा बुरा काम कर ही नहीं सकता। जिससे रॉबिन भी एग्री करती है एंड वो साथ में ये भी कहती है कि रिवोल्यूशनरी आर्मी हमेशा से वर्ल्ड नोबेल्स के खिलाफ थी, ना कि किंग्स के। फिर लूफी कहता है कि उन्हें अभी के अभी अलाबास्टा जाना चाहिए, जिस पर जोरो मना करता है क्योंकि उसका कहना है कि किंग कोबरा तो मर चुका है और विवी भी मिसिंग है, तो वहां जाके कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो लूफी कहता है फिर मारेजोआ चलते हैं, और मारेजोआ का नाम सुनते ही करीबन उनकी बात सुनने लगता है। जोरो लूफी से कहता है कि वो उनकी टेरिटरी है, क्या तुम मरीन हेडक्वार्टर से फाइट लेना चाहते हो? जिस पर लूफी कहता है कि हाँ वो उनसे फाइट लेगा। एंड क्या जोरो डरता है? सीरियसली ब्रो, लूफी डर और जोरो को? बट मुझे भी यहाँ पर जोरो के बात कुछ सही नहीं लग रही है कि आखिर जोरो लूफी को मना क्यों कर रहा है। अब ऐसा नहीं कि जोरो गलत बोल रहा है, बट स्टिल वो जोरो है, मतलब वो भी थोड़ा बहुत लूफी जैसा ही रेकलेस है। आई नो जोरो ने भी बहुत स्मार्ट डिसीजंस लिए हैं, बट मुझे पर्सनली जोरो एकदम रेकलेस और डेयरिंग ही अच्छा लगता है। एनीवेज फिर जोरो लूफी को समझाता है कि हम वहां जाकर भी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें शांत होने की जरूरत है। तो सांजी कहता है पता नहीं विवी कहाँ और किस हालत में होगी। चॉपर कहता है कि विवी के डैड कितने अच्छे थे, हम पायरेट से ये जानने के बावजूद भी हमें कितनी अच्छी तरह से ट्रीट किया था। उसोप का कहना है कि किंग कोबरा जैसा किंग मिलना इम्पॉसिबल है। नामी भी विवी के लिए बहुत वरीड होती है, वो कहती है पता नहीं विवी कैसा फील कर रही होगी, वो किस हालत में होगी। तो जिनबे कहता है कि ये पूरी रेवरी एक मिस थी। फ्रैंकी कहता है कि हम ड्रेस रोजा में तुम्हारे भाई से मिले थे लूफी। ब्रुक कहता है कि आलाबास्टा में टायरनी हुए, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। नामी कहती है मैं इससे डील नहीं कर सकती, वो कहाँ होगी? लूफी कहता है मैं भी, चलो उसकी मदद के लिए जाते हैं। चॉपर भी कहता है लेट्स गो। अब जोरो सबको रुकने के लिए कहता है और वो कहता है लूफी क्या तुम भूल गए तुमने एस के बारे में क्या कहा था? फिर हम एक फ्लैशबैक देख सकते हैं जहां लूफी कहता है एस हैज हिज ओन एडवेंचर टू गो थ्रू, मतलब एस का रास्ता अलग है और हमारा रास्ता अलग है। और जोरो कहता है जब तक एस किसी सीरियस डेंजर में नहीं पड़ता तब तक हमें उसके रास्ते में नहीं आना चाहिए, तुमने यही कहा था ना लूफी? और साथ में जोरो ये भी कहता है क्या तुम विवी को कमजोर समझ रहे हो? हम सब जानते कि वो कितनी स्ट्रांग है और जब राइट टाइम आएगा तो मैं किसी से भी लड़ने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अभी हम उस बारे में कुछ नहीं कर सकते। जिस पर लूफी गुस्सा हो जाता है और जोरो से कहता है तुम एक ओनी हो जोरो, तुम ओनी का शिमा हो। भाई ये देख के मुझे सीधा वो सांतोरियो और ये अंतोरियो का सीन याद आ गया। चॉपर जोरो को कहता है ग्रीन मॉम, नामी कहती है ग्रीन काइडो, सांजी कहता है शिट्टी मारिमो। अब भाई जोरो किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन सांजी को कहता है शट अप नंबर 4। फिर रॉबिन बताते हैं कि जब हम वानो में थे ना तब बहुत से चेंजेस हुए, सिर्फ यही नहीं कि 7 वॉरलॉर्ड सिस्टम खत्म हो गई है, जिस वजह से अभी स्ट्रॉन्ग पायरेट्स आजाद हो चुके हैं और वो जो चाहे वो कर सकते हैं। बट उन लोगों ने क्रॉस गिल्ड नाम की ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई है और इसी चीज की वजह से एक और नए योन को बग्गी द जीनियस जेस्टर का भी जन्म हुआ है। लूफी कहता है बस ये लास्ट पार्ट रॉन्ग लग रहा है, मतलब भाई सब लोग बग्गी को योन को मान रहे हैं, बस एक लूफी को छोड़ के। मतलब भाई लूफी को प्रॉब्लम क्या है हमारे बग्गी से? फिर रॉबिन लूफी से पूछती है ऐसी कुछ और भी न्यूज है जो तुमसे रिलेट करती है, तो क्या तुम वो भी जानना चाहोगे? जिस पर लूफी रॉबिन से कहता है कि ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सीरियस है तो मुझे बता सकती हो। और रॉबिन कहती है ठीक है मैं समझ गई और मैं वही करूंगी। और फिर लूफी साबो के बारे में बात करता है कि साबो ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि साबो बस सबको फ्री करना चाहता है, क्योंकि उसका खुद का बचपन बहुत रिस्ट्रिक्शन से भरा हुआ था। फिर हम एक फ्लैशबैक में साबो को उसके ड्रीम के बारे में बात करते हुए देख सकते हैं। साबो कहता है मैं इस बड़ी दुनिया को देखना चाहता हूँ और उसके ऊपर एक किताब लिखना चाहता हूँ। जिस पर लूफी स्माइल करता है और कहता है और मैं करना चाहता हूँ, और तभी फ्लैशबैक खत्म होता है। फिर लूफी कहता है मैंने साबो और एस हम तीनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि मैं ये करना चाहता हूँ। फिर लूफी अपना ड्रीम बताता है। एज ए रीडर्स हमें वो ड्रीम नहीं बताया जाता है, बट हम उस पर स्ट्रॉ हैट्स के रिएक्शंस देख सकते हैं। जोरो कहता है व्हाट? जिनबे कहता है हाँ व्हाट डिड यू जस्ट से? नामी कहती है व्हाट? ब्रुक अपना हमेशा की तरह यो हो दिस इज टू गुड। उसोप कहता है नाउ वेट अ मिनट। फ्रैंकी कहता है दैट साउंड्स अमेजिंग।
भाई सांजी तो अलग ही कहता है, चॉपर से कहता है कि देखो कहीं लूफी को बुखार तो नहीं आ गया। रॉबिन स्पीचलेस होती है, जिसका ये मतलब है कि लूफी ने कुछ बहुत ही अमेजिंग कहा है, क्योंकि रॉबिन का स्पीचलेस होना इतना कॉमन नहीं है। नॉर्मली रॉबिन के रिएक्शंस कैसे होते हैं, वो हंसती है या ऐसे ही कुछ, बट रॉबिन तभी स्पीचलेस होती है या शॉक होती है जब चीज बहुत ही सीरियस है या कुछ बहुत बड़ी हो। और लूफी का ड्रीम भी वैसा ही कुछ है, इसलिए रॉबिन स्पीचलेस हो गई है। उसोप कहता है कि तुम्हें लगता है ऐसा कुछ पॉसिबल भी है? लूफी कहता है हाँ ये पॉसिबल है अगर मैं पायरेट किंग बन जाता हूँ, जिस पर उसोप कहता है ऐसा आइडिया नॉर्मल लोग सोच नहीं सकते। ऑब्वियसली ब्रो, लूफी नॉर्मल थोड़ी है, मतलब लूफी सबसे स्पेशल है भाई। लूफी पूछता है क्या मैंने तुम में से किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया, जिस पर उसोप कहता है कि ये ठीक है अगर तुमने किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि ये इम्पॉसिबल साउंड करता है। जिस पर लूफी कहता है तो इसका मतलब है कि मैंने सिर्फ शैंक्स, एस और साबो को इसके बारे में बताया। जिस पर रॉबिन पूछती है कि उन्होंने कैसे रिएक्ट किया। लूफी कहता है कि वो लोग हंसे थे, स्पेशली शैंक्स, वो तो हंस हंस के रोने ही लग गया था, बट ये मेरा ड्रीम है। जिस पर जिनबे कहता है कोई बात नहीं, अब हमें इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके चलना ही होगा, क्योंकि हमने ऐसा कैप्टन ही चुना है तो ऐसी चीजें तो होंगी। जिस पर लूफी हंसने लगता है। चॉपर कहता है लेकिन ये बहुत अच्छा है लूफी, मुझे तुम्हारा ड्रीम बहुत सही लगा। नामी कहती है मैंने ऐसा ही कुछ तुमसे एक्सपेक्ट किया था। मतलब गाइस, इनकी बातें सुनने के बाद मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि आखिर लूफी का ड्रीम क्या होगा। भाई यहाँ पर पहले मिस्ट्रेस कम है क्या जो ओडा और मिस्ट्रेस पे मिस्ट्रेस दे रहे हैं? बट गाइस ये चीज़ इस चैप्टर पर बहुत अमेजिंग बना रही है। फिर फ्रैंकी लूफी से कहता है कि तुम्हारा ड्रीम कंप्लीट करने के लिए तुम्हें पायरेट किंग बनना ही होगा, उससे कम चलेगा ही नहीं, और हम लाफ्टेल से बस एक रोड पोनीग्लिप दूर है। जिस पर रॉबिन कहती है ये इतना इजी नहीं है फ्रैंकी, क्योंकि उस पोनीग्लिप के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं है, उसे बहुत टाइम से किसी ने भी नहीं देखा है और हमें उसके बारे में कुछ भी क्लू नहीं है। तो गाइज मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लूफी का ड्रीम एग्जैक्ट जॉय बॉय का ड्रीम होगा, और यही चीज है कि शैंक्स को लूफी में फ्यूचर जॉय बॉय दिखा। फिर सीन मरीन हेडक्वार्टर में शिफ्ट होता है। मरीन्स कहते हैं साबो द फ्लेम एम्परर ने काम्बाका क्विंडम से कांटेक्ट किया है, वो अब कहाँ पर है, हमें उसे लोकेट करना ही होगा, और वो व्हाइट डेंडेन मुशिस का यूज नहीं कर रहे हैं तो ये इमरजेंसी होगी, और वो जल्दी कॉल कट भी कर सकते हैं, और साथ में ये भी कहते हैं कि हमने उसे सक्सेसफुली लोकेट कर ही लिया। दूसरा मरीन पूछता है वो कहाँ पर है, एक कहता है लुलुशिया किंगडम में, जिस पर गोरो से कहते हैं लुलुशिया कैसे? इमू स्पीचलेस होता है लेकिन हम इमू को देख सकते हैं। मरीन्स कहते हैं ये उन कंट्रीज में से एक है जिन 8 कंट्रीज को रिवोल्यूशनरी आर्मी ने आजाद कराया था, तो ये साबो के लिए एक परफेक्ट हाइड आउट है। जिस पर गोरो से कहते हैं कि ये कितना अनलकी है, नहीं शायद यही फेट है। फिर हम काम्बाका क्विंडम का सीन देखते हैं जहाँ पर कोआला कहती है साबो कहता है जो कुछ हो उस सब के लिए मैं सॉरी कहता हूँ। इवन को कहती है कि साबो तुम ठीक हो, यही बहुत अच्छी बात है। साबो ड्रैगन से कहता है कि ड्रैगन सान मैंने किंग कोबरा को असैसिनेट नहीं किया है। मोरली कहता है ये सही है, मैंने कहा था ना कि साबो ऐसा कर ही नहीं सकता। कोआला कहती है मुझे पता था साबो कहता है लेकिन मारी जॉज में मैंने कुछ अनबिलीवेबल देखा। सब लोग पूछते हैं अनबिलीवेबल मतलब? फिर हम लुलुशिया किंगडम का सीन देखते हैं जहाँ पर सिटीजन्स कह रहे होते हैं कि आसमान काला हो चुका है, ये बादलों की वजह से शायद। ऐसा लग रहा है कि आसमान में कुछ बड़ी सी चीज है। जिस पर लुलुशिया किंगडम का किंग सेकी कहता है तुम सब इसे रिग्रेट करोगे, जब मरीन्स यहाँ पर आएंगे तो वो तुम सबको पनिश करेंगे। और किंग सेकी की बेटी कोमेन भी कहती है कि डैडी मुझे भी उनको मारना है, मैं इन लूजर्स को माफ नहीं कर सकती। सिटीजन्स कहते हैं योर मैजेस्टी लॉर्ड सेकी, हमने जो कुछ भी किया उसे गलत मत समझिए, हमारा इंटेंशन आपको मारना नहीं था। फिर सीन कट होके साबो का दिखाते हैं। साबो कहता है पांजिया कैसल में उस एम्प्टी थ्रोन पर, और तभी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को डेंडेन मुशिर कट करने के लिए कहा जाता है। मरीन्स कहते हैं क्या? साबो कहता है उस एम्प्टी थ्रोन पर कोई भी किंग नहीं होना चाहिए। फिर हम गोरोसे और लुलुशिया किंगडम के साइड बाय साइड सीन्स देख सकते हैं जहाँ एक साइड में गोरोसे क्या बोल रहे वो चल रहा है, और दूसरे साइड में एग्जैक्ट उसी टाइम पे लुलुशिया किंगडम में क्या चल रहा है वो भी हम देख सकते हैं। तो ये दोनों चीजें एकदम सेम टाइम पे हो रही है। फाइल्डर्स कहते हैं कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट मेरी बात सुनो, और हम दूसरे साइड में देख सकते हैं लुलुशिया किंगडम के सिटीजन्स कहते हैं कि वो बड़ी सी शैडो क्या है। गोरो से कहते हैं कि तुम्हें कोई भी सिग्नल नहीं मिला। लुलुशिया सिटीजन्स में से एक सिटीजन कहता है कि मुझे डर लग रहा है। गोरो से कहते हैं कि तुमने कुछ भी इंटरसेप्ट नहीं किया। लुलुशिया किंगडम वो कंट्री कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मरीन्स कहते हैं साउथ ईस्ट कोस्ट पर एक सीक्वेक डिटेक्ट हुआ है। फिर हम कोला को देख सकते हैं जो कहते हैं साबो शायद से कम्युनिकेशन टूट गया है इसलिए कोला ऐसे कह रही है। मरीन्स कहते हैं आने वाली सुनामी के लिए रेडी रहो।
फिर सीधा कुछ दिनों बाद का सीन दिखाते हैं और हम 1000 सनी को देख सकते हैं। नामी कहते हैं ये क्या है, इतनी ठंड कैसे हो गई और हमें आइस से बचना चाहिए। जिनबे कहता है सेल्स नीचे कर लो क्योंकि विंड बहुत स्ट्रांग है और नामी से पूछता है कि आइलैंड और कितनी दूर है। फ्रैंकी कहता है लेट्स डू दिस। नामी कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट आइलैंड का क्लाइमेट ही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम किसी विंटर आइलैंड की तरफ जा रहे हैं। फिर हम रॉबिन को देख सकते हैं जो कहती है ओ चॉपर ये तुम पर बहुत जच रहा है। फिर चॉपर हंसते हुए कहता है ओटामा ने मेरे लिए जो अमेगासा हैट बनाई है ना, उससे मैं किसी भी स्नो को झेलने के लिए रेडी हूँ। लूफी नामी से पूछता है ये क्या है। नामी बताती है रुको ये क्या है, जिस पर जिनबे कहता है कि वो एक बहुत बड़ी वॉर्म एडी है। जिस पर स्ट्राइड्स कहते हैं क्या एडी वो यहाँ पर क्या कर रही है। जिस पर जिनबे कहता है कि एक वार्म कोरिंग का रिजल्ट है जो कि नीचे से ऊपर की तरफ पुश की गई है। तो गाइस मतलब ये एक वर्लपूल टाइप का चीज होता है बट उसमें एक गर्म रिंग जैसा एक चीज होती है, मतलब एक्चुअल रिंग नहीं होती है, बस रिंग के शेप में होता है। जिस पर ब्रुक कहता है ये तो एकदम एफ्रो की तरह लग रहा है। जिस पर नामी पूछती है कि टेम्परेचर में इतना ज्यादा चेंज कैसे हुआ। जिनबे कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा नहीं तो हम भी उसमें फंस जाएंगे और कहता है ये मुझ पर छोड़ दो। लूफी कहता है रुको लगता है कोई तो भी पानी में है। नामी कहती है क्या, और बाकी स्ट्राइड्स भी कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई उस पानी में होगा अनलेस वो एक मरमेड है। सांजी कहता है नहीं लूफी सही कह रहा है, मैं भी किसी लेडी के रोने की आवाज सुन सकता हूँ। जिस पर नामी शॉक होकर पूछती है तुम्हें पानी के अंदर से भी आवाज आ रही है, सीरियसली। अब उसे क्या पता कि सांजी कितने दूर की आवाजें सुन सकता है। स्ट्राइड्स कहते हैं अगर वहां पर कोई हुआ भी तो तुम क्या करना चाहते हो। जिस पर जोरो कहता है छोड़ो मैं उसे काट देता हूँ। सांजी कहता है अगर तुमने किसी लेडी को हर्ट किया ना तो मैं तुम्हें पानी में फेंक दूंगा। और सांजी ये बात कह ही रहा होता है कि जोरो उतने में स्वॉर्ड निकालता है और वन स्वॉर्ड स्टाइल बर्ड डांस अटैक कर देता है। स्ट्राइड्स कहते हैं उसने कर भी दिया। फिर चॉपर आता है और कहता है कि क्या चल रहा है। फिर उसोप कहता है कि चॉपर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लूफी भी कहता है चॉपर। चॉपर कहता है लूफी। उसोप कहता है अब तुम भी। और फिर हमें लास्ट में दिखाया जाता है पानी में और कोई नहीं बल्कि ज्वेलरी बोनी है जिसकी बाउंटी 320 मिलियन बेरीज है और वो एक वर्स्ट जनरेशन की मेंबर भी है। तो गाइज आपको क्या लगता है कि लास्ट रोड पोनी क्लिप कहाँ होगा और वो स्ट्राइड्स को कब मिलेगा। अब मैंने तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिया है कि लास्ट रोड पोनी क्लिप कहाँ हो सकता है। अगर आपको वो पता नहीं है तो आपने डेफिनेटली वीडियो नहीं देखा है। और हाँ नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है।